जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्लिस हीलर में। और आज का जो दिव्य संदेश है वो माँ काली की तरफ से ये है कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था पिछले जन्म में जिसका आप अभी तक आप उसका फल भुगत रहे हैं, तो आपको उसको हील करने की जरूरत है। तो आइए माँ काली का सबसे पहले आह्वान करते हैं यहाँ पे, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी यहाँ पे जो गाइडेंस दी जाए वो उनके लिए काम करे और उनको सफलता प्राप्त दे। जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पे माँ काली के दिव्य संदेश से दी जा रही है, आप उसको फॉलो करें और अपने जीवन में जरूर उतारें। तो आइए सबसे पहले माँ काली से एक प्रार्थना करते हैं। ओम जयंती मंजुला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। धन्यवाद माँ। जैसे मैं ये बोलती हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ताकि मैं इसलिए इसको बोलती हूँ, माँ का आह्वान करती हूँ, माँ की प्रार्थना करती हूँ कि मेरे शब्द आपके काम आए। कुछ जो भी मैं यहाँ पर टूटा फूटा बोलूँ वो आपके जीवन में काम आए आगे करके। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या कर्मा है आपका जो पिछले जन्मों से आप उसको कैरी करके ला रहे हो, अभी तक आपका उनसे पीछा नहीं छूटा। तो देखते हैं आप इस जन्म में भी आप एंजाइटी डिप्रेशन में घिरे हुए रहते हो, तो वो पिछले जन्मों का ही कर्मा है। क्या है वो देख लेते हैं, पिछले जन्मों से क्या लेके आ रहे हो आप। जय महाकाली हर हर महादेव, जय महाकाली हर हर महादेव, जय महाकाली हर हर महादेव। माँ मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनके लिए ये संदेश है, तो वो पिछले जन्मों से क्या ऐसा कैरी करके लेके आ रहे हैं जो इस जन्म में भी वो इसका परिणाम भुगत रहे हैं, और क्या उनको हील करने की आवश्यकता है अब। तो आइए और देख लेते हैं क्या कह रही हैं माँ काली। जय महाकाली हर हर महादेव, 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 जय महाकाली हर हर महादेव। किंग ऑफ सोर्स, द हैंडमैन, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords, 5 ऑफ कप्स। ये देख रहे हो, बर्डन, 10 ऑफ wands। तो जो आप पिछले जन्मों से जो कैरी करके ला रही हो, पिछले जन्म का जो कर्मा है आपका, वो है आपकी जुबान से कुछ भी बोल देना, कुछ भी आपको सोच के समझ के नहीं बोलना, गुस्सा करना, किसी से कुछ भी बोल देना, उसका जो परिणाम है वो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो इस जन्म में आपको यही करने की जरूरत है कि आपको अपने सबसे पहले आपको गुस्से की एनर्जी से आपको उसमें रहना है, अपने थोड़ा सा मर्यादा में रहना है। हर कहीं पर हर जगह पर गुस्सा अच्छा नहीं रहता। तो आपको उससे माँ काली ये कह रही हैं कि आपको हैंडमैन की सिचुएशन में नहीं रहना। ये जो एनर्जी होती है ये हैंडमैन की, ये एक पॉजिटिव इंसान होते हुए भी आप उल्टे लटके हुए हो। आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी है। जब आप देखोगे उसको, देखो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है ये इंसान, तो क्या है ये, मतलब इसको कुछ भी सोच समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है ये, लेकिन फिर भी सोचना समझना सब बंद है। तो 9 ऑफ कप्स,
यहाँ पर एक ये समझदार ये व्यक्ति, एक राजा, जो कि पिछले जन्मों में आपने शायद हो सकता है किसी का इंतजार किया है, तो आपने आपके जो कप हैं वो आपके ऐसे कैसे रह गए, वही चीज आप खाली की खाली 9 ऑफ कप्स जो है जो, तो ये जो इंतजार है, तो आपने किसी का इंतजार किया है। आज भी आपको आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अपने जीवन में एक खालीपन सा लगता है, और एंग्जाइटी डिप्रेशन होती है। आपको समझ में नहीं आता। आपके सामने देखो, ये आप में ब्लैक कपड़े, एकदम ब्लैकनेस है आपके आंखों पे, आपको चारों तरफ से आपको अंधेरा अंधेरा, आपको लगता है मेरा कोई नहीं है। तो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है और अपने आप को हील करना है। एक बिल्कुल नेचर से जुड़ के आपको नेचर से जुड़ना होगा इसके लिए, और अपनी जो मेहनत होती है पैसे पैसे कमाने की, कर्म पे अपने पे ध्यान देना है। तो किसी भी चीज को आप अभी भी पकड़ के ऐसे पिछले जन्मों से लाए हो, आज भी उसी का ही इंतजार है आपको। तो पता ही नहीं किसका आपको इंतजार है, तो क्यों इंतजार है ये किसी को पता नहीं रहता। ये हैंडमैन सिचुएशन जो होती है, ये इंसान जो होता है इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसके हमेशा दिमाग में उसको उल्टा लटका के रखता है। तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको इस जन्म में आपको क्या करना है, आपको क्लियरिटी के साथ आपको बात करनी है, ना कि ऐसी क्लियरिटी हो। आपको अपनी ईमानदारी, आपकी अपने आप में सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है, और जो भी आपको बोलना है क्लियर बोलना है, साफ बोलना है। तो लेकिन ऐसा भी क्लियर नहीं बोलना जिससे किसी को दुख पहुंचे आपकी शब्द से, आपकी बातों से। तो सोच समझ के आपको बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलना है। और इस जन्म में भी आप ऐसे बंधे हुए हो, चारों तरफ से आपकी इतना दर्द है कि कोई आपको लगता है मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनने वाला है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि सुनने वाला कौन है। एंग्जाइटी डिप्रेशन में क्यों आए हो आप? तो आपको सिर्फ एकमात्र परमात्मा का सहारा लेना है, और बाकी सभी सारी चीजों को ऐसे पकड़ के, ये जो पकड़ के रखा है आपने अपने अपने, चाहे कुछ भी हो, आपका प्यार हो, आपका पैसा हो, धन दौलत कुछ भी हो, जो भी आप इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहते हो उसको आजाद कर दीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी चीज को आप पकड़ोगे वो आपके ना तो कभी हाथ आएगी, और ना ही आप उसको पकड़ के रख पाओगे। कोई इंसान हो या धन दौलत, हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते, हम किसी को अपने बस में नहीं कर सकते। तो वही बर्डन आप अभी तक कैरी करके ला रहे हो। आज भी आपके सर पे ऐसा लगता होगा कि आप उल्टी उल्टी सिचुएशन में, आप एक हैंडमैन की पोजीशन में रहते हो। तो आपको ऐसी पोजीशन में नहीं रहना, आपको सही राह चुननी है, अपने लिए आध्यात्मिक राह चुननी है, परमात्मा का रास्ता चुनना है। तो देखो कितना पॉजिटिव इंसान है, दिमाग बिल्कुल एकदम पीला 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 कलर है, आसपास सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हैंडमैन की सिचुएशन में है। बूट भी इसके पीले कलर के हैं। इसका मतलब आपका ये है, इसका मतलब ये है कि ये सर, पांव से लेके सर तक इसकी जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल है। और इसका लेकिन इसको मार्गदर्शन, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए इसको, जो वो मिल नहीं रहा। तो माँ काली दिव्य संदेश के द्वारा ये बता रही हैं। तो आपको जो भी हो, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपको बर्डन अपने सर पे किसी भी चीज का लेके नहीं चलना, क्योंकि आपके करने से और ना करने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी करेंगे, जो परमात्मा करेंगे, उनकी मर्जी से जो होगा वो उनकी मर्जी से होगा। तो यही आज का माँ काली का दिव्य संदेश है। और एक कार्ड मैं माँ काली की ऑरिकल कार्ड से लूंगी। चलिए देखते हैं। जय महाकाली। यहाँ पर भी वही एक डिप्रेशन वाली एनर्जी आई है। तो ब्लेसिंग ऑफ योर साइंस बीइंग डिस्टर्ड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी प्रोग्रेड। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको चेंज आपके जीवन में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके, उसको जो भी आपको परमात्मा द्वारा साइन दिए जा रहे हैं, या इस वीडियो के माध्यम से, या किसी इंसान के द्वारा आपको जो भी साइन दिए जाए, तो आपको उसको समझने की जरूरत है। और एक्सेप्ट उस चेंज को करके, जो भी आपके जीवन में आ रहा है उसको परमात्मा को समर्पण करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने आप को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है।
इस बर्डन से आपको बाहर आना है। इस बर्डन से आने के लिए आपको परमात्मा का रास्ता ही लेना पड़ेगा, तभी आप इस बर्डन से, इतने खतरनाक बर्डन से आप बाहर आ सकते हो। तभी आपके ये जो बॉन्स है ना, सूखे हुए बॉन्स पे ही पत्तियां खिल रही हैं। तो वो कैसे खिल रही हैं? जब आप इनको चाहोगे, आप अपने जीवन में बाहर लाना चाहोगे। आप ही हो, आप अपनी जिंदगी के जो मालिक हो, जो खुद इंसान होता है। परमात्मा उसको मार्ग दिखाते हैं, चले या ना चले ये उसकी मर्जी। तो ये ये वीरभद्रा का जो कार्ड आया है माँ काली की ऑरिकल कार्ड से, तो ये चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी चेंज आए आपके जीवन में, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इंतजार किसी का भी मत करो, इंतजार करना बिल्कुल बंद करो। इंतजार तो किसी, ये ये जो होता है, सभी से भाव जो रखो वो निस्वार्थता का रखो। किसी का भी इंतजार नहीं, किसी से भी किसी भी चीज के लेने के लिए ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे तुमसे प्यार चाहिए, कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए, मुझे तुमसे ये चाहिए, कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करो, यही मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरह से अपने जीवन को आगे चलाओगे तो खुद को हील कर पाओगे। और खुद को हील करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करें। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, जय महाकाली, ये मंत्र हैं, इनको आप जप सकते हो। तो ये ऐसे मंत्र हैं जो बिना गुरु के भी जपे जा सकते हैं। और राधे राधे आप बोल बोल के अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप अपने गुरु, आपको गुरु अपने बनाने चाहिए, ताकि गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन लेके आते हैं, और कुछ थोड़ी मेहनत के द्वारा ही हम हील हो जाते हैं। हीलिंग बहुत जरूरी है। तो हीलिंग कैसे मिलेगी आपको? सुबह रोजाना सूर्य भगवान को जल देना है, और निस्वार्थ भाव से सभी सभी जीव जंतुओं, सभी इंसानों से निस्वार्थ भाव से, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, सबसे प्रेम करना है। तो आपको आगे ऐसे ही बढ़ना है। और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होने के लिए ही इस वर्डन में हमको डाला जाता है। तो आपको आत्मा से परमात्मा का सफर करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। तो उसको समझना है आपको। तो आज की यही माँ का दिव्य संदेश है। और अपने आप को हील करें, अपने आप से प्यार करें। अपने आप से जो प्यार करोगे, नेचर से प्यार करोगे, पेड़ पौधे लगाओगे, उनमें जल जल लगाओ, जल चढ़ाओगे, तुलसी का पेड़ पौधा लगाओ अपने घर में, उसमें रोजाना उसको सींचो। तो देखो कैसे आपकी एनर्जी हील होती है, इस बर्डन से कैसे आपको बाहर निकाला जाता है। ये भगवान सब जानते हैं, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है आपको। आपको किसी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी, ये ये 5 नंबर का कार्ड पास्ट का ही होता है। तो आप इस पहले से ही ऐसे इस इमोशंस में घिरे हुए, सबसे ज्यादा जो जरूरी है इमोशंस में घिरे हुए आ रहे हो पिछले जन्म से ही। ये इमोशनल जो ड्रामा होता है उसको छोड़ो, और अपने जीवन में एक क्लियरिटी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाओ, सच्चाई के साथ। क्लियरिटी किसको कहते हैं? किसी को गलत शब्द बोल देना उसको क्लियरिटी नहीं कहते। किसी को जब चाहे जब कुछ बोल दिया उसको क्लियरिटी नहीं कहते। क्लियरिटी कहते हैं सच्चाई को। अगर आप सच हो तो उसको सच बोल के आगे बढ़ो, ना कि किसी का दिल दुखे आपके शब्द से, आपकी वाणी से, आपके शरीर से। तो आप, अगर आप ऐसा करोगे इस जन्म में, तो आप निश्चित ही खुद को हील कर पाओगे। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन आपको रोजाना से करनी होगी। और अपने आप को, जो जितने भी जो हीलर हैं, जो हीलर हुए हैं, एक हीलर जो होता है वो परमात्मा के बिना हीलर हो ही नहीं सकता। तो हीलर का काम है परमात्मा को अपने अपने जीवन में लेके आना। सारी जो कुछ भी इच्छा है उनको त्याग करके परमात्मा की शरण में जाना। जो भी इच्छाएं हमारी, उनको छोड़ के परमात्मा की शरण में जाना, तभी हम हील हो सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करना, सबसे ज्यादा तो हीलिंग हमको यही देता है। जब हम किसी से बिना इच्छा, बिना किसी चाह के हम किसी को प्रेम देते हैं, तो वो निस्वार्थता हमें परमात्मा के करीब लेके जाती है। यही हीलिंग का एक सबसे बड़ा हीलर होता है, वो जो निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करता है। तो आपको भी यही करना है, निस्वार्थ भाव से नेचर से जुड़ना है, पौधे, पेड़, पंछियों से, सबसे आपको उनको दाना पानी देना है। तो आप अपने आप को खुद को हील कर पाओगे। और आप देखोगे कि ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैसे आप इनसे बाहर निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। और ये सब किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से हुआ। तो आपको रोजाना मेडिटेशन करनी है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख करके मेरे वीडियो को सम्मान दें। जय महाकाली, हर हर महादेव, राधे राधे।